हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये भी आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। इनको हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। और कौन से बेसिस पे? तो ये बेसिस आपका डायरेक्शन है, मतलब कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस बेसिस पे जब हम कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं, उनकी टाइप्स डिफाइन करते हैं, तो आपके हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल आते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस टॉपिक में कि यहाँ पर इनकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं एंड इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल पे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेम लेवल पे इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है या कम्युनिकेशन होता है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, सेम लेवल में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, यूनिट्स के बीच में, इन सब में जब कम्युनिकेशन होता है तो इनको हम सेम लेवल पे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें। बेसिक जो है मीनिंग उसकी यही है कि जब हम सेम लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, तो हम उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं। वीडियो को पॉज करके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस की। किस तरीके की एडवांटेज यहाँ पर होती है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की, क्यों हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपका बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं। जैसे कि सबसे पहले तो एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर किसी काम को करने को कहा गया है, ये पर्सन है ABC, तो ए ने बोला कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, बी ने बोला मैं इतना काम कर रहा हूँ, सी ने बोला मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो अगर ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो सकती है काम की। जब ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, तो इनको पता होता है कौन कितना काम करेगा और इसके वजह से ओवरलैपिंग नहीं होती है, एक्टिविटीज़ की ओवरलैपिंग नहीं होती है और कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी कम्युनिकेशन जो होता है हॉरिजॉन्टल वो इम्प्रूव करता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक कोई वर्क कर रहा है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और उसमें क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके बाद बी क्या है, बी के पास वो स्किल्स हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर बी को बताएगा ही नहीं ए कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो अगर कम्युनिकेशन होगा तो ही यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होगी और इसकी वजह से क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी डेवलप होगी। इसके साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी डिक्रीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग हो सकती है एक्टिविटीज़ की, तो ओवरलैपिंग होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर हम प्रॉपर बात करेंगे, अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी डिक्रीज हो जाती है। फिर आपका जो, अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर टीम वर्क बहुत ज़्यादा प्रमोट होता है। टीम वर्क कैसे प्रमोट होता है, अब देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है वो काम करता है, तो जब वो कम्युनिकेट करता है तो उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबको टीम की तरह लेकर चलता है। जब आप आपस में बात करेंगे तो ही आप एक दूसरे को समझ पाएंगे और तभी आप टीम वर्क कर पाएंगे। अगर आपस में कम्युनिकेशन नहीं है तो टीम वर्क पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद इससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होता है। अगर हम प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे, हमारे बीच में डायलॉग होगा, तो हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन यहाँ पर डेवलप होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो मैन होता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये बोलते हैं। तो मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें बात करना बहुत ज़रूरी है, हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने लेवल में, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी टीम है, तो उससे क्या होता है, हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज़ होता है। इसके साथ साथ एम्पावर होते हैं एम्प्लॉयज़। कैसे एम्पावर होंगे, जैसे मान लीजिए कि किसी को किसी पर्टिकुलर काम में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो किससे बात करेगा। अगर वो आपस में बात कर रहे हैं और वो अपने काम को एक दूसरे को समझा रहे हैं, और तो उनको हमेशा नहीं लगेगा कि हम अपने काम के बारे में बोल सकते हैं, अपने काम के बारे में या अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बता सकते हैं। तो या फिर अगर हमें कोई हेजिटेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम बता सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो एम्पावर होते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो यहाँ पर बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो बोल सकते हैं। तो देखिए, एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको कैसे भी पढ़ लें कि दो लोगों के बीच में कम्युनिकेट हो रहा है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल की सेटिंग में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जिनको पता है
ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग में किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं उनके लिए तो ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ यहाँ पर। ये चीज़ मतलब इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे इसको किया जाता है, कैसे इसको हम लेके चलते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ पर अब देखिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया टॉप लेवल, उसके बाद होता है मीडियम, मिडिल लेवल, ठीक है, मीडियम लेवल, उसके बाद होता है लोअर लेवल। तो ये डिफरेंट लेवल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इन लेवल के बीच में कुछ कम्युनिकेशंस होती हैं, ठीक है। अब जैसे ये टॉप लेवल है, टॉप लेवल में सीईओ हो गया, उसके बाद मीडियम लेवल में मैनेजर्स हो गए, और लोअर लेवल में वर्कर्स हो गए या एम्प्लॉयज़ हो गए। वर्कर मान लीजिए वर्कर ही ठीक है, या सुपरवाइजर्स हो गए। तो अब सीईओ को मैनेजर से बात करनी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन के पास ऑन करना होगा। इसी तरीके से मैनेजर को वर्कर से बात करनी होगी। तो किस तरीके से बात करते हैं, कौन से डायरेक्शन में बात की जाती है, इसी को हम हॉरिजॉन्टल, लैटरल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, और इसीलिए हम इसको ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? देखिए डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बहुत ही कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है इसको कंट्रोल करना। जैसे अगर लोग आपस में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, केओस बढ़ेगा, र्यूमर बढ़ेगा, गॉसिप बढ़ेगी, और हो सकता है उसकी वजह से प्रोडक्शन में डिले भी हो, मतलब काम में देरी आए, काम करना उतना इफेक्टिवली काम ना कर पाएँ, उतने अच्छे से वो लोग काम ना कर पाएँ। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं या इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उनका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी ये हो सकता है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में। जैसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो वहाँ पे क्या होगा कि लोग अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे, अपने आइडियाज़ देंगे, अपने जो उनके विचार हैं वो रखेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है कोई उससे सहमत ना हो, तो आपस में उन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन भी होता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन मतलब क्योस क्रिएट हो सकते हैं वहाँ पे, गॉसिप की वजह से लोग का जो प्रॉपर डिसिप्लिन उनको जो फॉलो करना चाहिए वो हो सकता है वो ना फॉलो करें, हो सकता है वो काम के वक्त बात कर रहे हों, काम के वक्त वो गॉसिप कर रहे हों। तो इस तरीके के डिसएडवांटेजेस होते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वर्टिकल कम्युनिकेशन की। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट बनाती हूँ, ये मैंने आपको बताया टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, एंड ये आपका लोअर लेवल है। तो जब हम दो लेवल्स में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। मतलब अप एंड डाउन दोनों ही तरीके से ये हो सकता है टॉप लेवल मिडिल लेवल से बात करें, या टॉप लेवल लोअर लेवल से बात करें। इसी तरीके से मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल से बात करे, लोअर लेवल मिडिल लेवल से बात करे, लोअर लेवल टॉप लेवल से बात करे। तो ये आपके सारे वर्टिकल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये चेन ऑफ कमांड फॉलो करता है। अब ये चेन ऑफ कमांड क्या है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एकदम ही नया टर्म हो, और हो सकता है कुछ लोगों को ये पता हो। तो जिनको ये नहीं पता है कि ये क्या है, मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए चेन ऑफ कमांड होता है कि मान लीजिए ये आपका सीईओ है, अब और ये मैनेजर है, ठीक है, और ये आपका एक नॉर्मल सुपरवाइज़र है। अब सुपरवाइज़र को कोई बात अपनी रखनी होगी तो किसके पास जाएगा? क्या सुपरवाइज़र डायरेक्टली सीईओ को अप्रोच कर सकता है किसी भी छोटी सी बात के लिए? तो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होता है। वो पहले अपने जो उसका सुपीरियर होगा उसके पास जाएगा। इसी को हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं। मतलब एक पर्सन किसको रिपोर्ट कर सकता है, किसके पास वो जा सकता है, या किसको वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकता है, इसी को हम चेन ऑफ कमांड बोलते हैं, या फिर फॉर्मल रिपोर्टिंग लाइन बोला जाता है इसको। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा चेन ऑफ कमांड को फॉलो करती है। हमें किससे बात करनी है, हमें किसको अप्रोच करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन हुई टॉप लेवल से, बोला गया कि अब सबको बोनस मिलेगा, ठीक है, 1% बोनस मिलेगा, ऐसा करके टॉप लेवल से ये इन्फॉर्मेशन दी गई। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले किसके पास जाएगी? ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जाएगी मैनेजर के पास। उसके बाद मैनेजर किसको देगा ये इन्फॉर्मेशन? वो पास ऑन करेगा सबॉर्डिनेट को, या अपने सुपरवाइजर्स जो भी हैं उनको लोअर लेवल पे। इसी तरीके से मान लीजिए लोअर लेवल पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जैसे मान लीजिए 2 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने आपस में झगड़ा कर लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन किसको दी जाएगी? ये मैनेजर को दी जाएगी। अगर वहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ये सॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद किसके पास जाएगी ये बात? फिर अगेन जो हायर लेवल होगा उसके पास जाएगी, हो सकता है सीईओ तक चली जाए। तो ये होता है चेन ऑफ कमांड, जो कि हमें फॉलो करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और वर्टिकल कम्युनिकेशन इसी तरीके से चलता है, इसी चेन ऑफ कमांड के बीच में ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है।
तो यहाँ पर बेसिकली मैनेजर, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसी को हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले तो ये सबॉर्डिनेट को अगर आपको कोई मैसेज कन्वे करना होता है तो ये इसके हेल्प से किया जाता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन के हेल्प से। मतलब कि अगर सबॉर्डिनेट को मैसेज देना है तो ऑफकोर्स आप वर्टिकल कम्युनिकेशन की हेल्प लेंगे। गुड लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो लेबर हैं, दो वर्कर हैं, उनके आपस में लड़ाई हो गई, तो उन्होंने जाके किसको बताया? अपने मैनेजर को बताया। तो मैनेजर ने इस बात को सुना, उसके बाद उनका जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व किया। तो ऐसे में क्या हुआ, जो मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है वो और जो लेबर्स हैं उनके बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। तो ये रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम वर्टिकल कम्युनिकेशन पे फोकस करें। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई रूल एंड रेगुलेशन है वो पास ऑन करनी है, या जैसे आपके सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि अब ऐसा रूल आया है कि जितने भी वर्कर होंगे वो 15 मिनट तक वर्क करेंगे, उसके बाद 2 मिनट्स उनको रेस्ट मिलेगा। ठीक है, ये एक रूल आया। तो इस रूल को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट तभी किया जा सकता है जब इसको प्रॉपरली लोगों को बताया जाए, उनको कम्युनिकेट किया जाए। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन में भी ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। पॉलिसीज़ एंड प्लान को एक्सप्लेन करने में भी ये हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्कर है, वो नया है, ज्वाइन किया है, या कोई भी वर्कर है, उसको पॉलिसीज़ जानना है या प्लान जानना है, तो उसको कौन बताएगा? उसको मैनेजर बताएगा। तो इस तरीके से कभी भी हमें कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है या एक्सप्लेन करना है या कोई प्लानिंग बतानी है, प्लान करना है, तो उसमें भी वर्टिकल कम्युनिकेशन हेल्प करता है। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है, किसी भी तरीके की डिसीजन मेकिंग बननी हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉय बोलते हैं ऐसा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका भी कुछ इनपुट होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। तो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है डिसीजन मेकिंग में, और वो किस तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसमें भी आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन ही काम आता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्कर है, ठीक है, और यहाँ पे मैनेजर है जैसे मैंने बताया, उसके बाद सीईओ है आपका। तो वर्कर को ऐसा लगता है, वो जब काम करता है तो उसको लगता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इस काम का जो टाइम है, ठीक है, किसी काम को करने में उसको 15 मिनट लग रहा है, तो उसको लगता है कि इस काम को 12 मिनट में भी किया जा सकता है अगर हम इस तरीके से करें, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू करें। तो अब वो क्या करेगा, वो ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर को देगा कि ऐसा ऐसा है, इस काम को हम 12 मिनट में भी कर सकते हैं, बस यही ज़रूरी है कि यहाँ पर इस काम को इस तरीके से ना करके दूसरी तरीके से किया जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, सीईओ, ये मैनेजर जो होगा वो सीईओ को बताएगा कि अगर हम इसका करने का तरीका चेंज कर देते हैं तो हमारा 3 मिनट बच जाएगा। तो अब सीईओ क्या किया, इस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की वजह से क्या हुआ, अब आगे जब डिसीजन मेकिंग बनाया जाएगा कि इस काम को अब हम इस तरीके से करेंगे, तो वो क्यों हुआ, वो क्यों पॉसिबल हो पाया? वो इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि वर्कर ने वर्टिकल कम्युनिकेट किया था अपने मैनेजर से। तो इस तरीके से इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। हेल्प इन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब ये जो टर्म है डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, अगेन कुछ लोगों को पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रही हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपने काम को लोगों में बांटते हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा हम अपने काम को डेलीगेट करते हैं, बांटते हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब होता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक आदमी ही सारे काम करे, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक आदमी हो और वही सारा काम करे? ऑफ कोर्स ये नहीं पॉसिबल है, और इसलिए क्या होता है कि वो अपने कामों को दूसरों को बांटता जाता है, और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सीईओ है, ठीक है, सीईओ को काम है, मान लीजिए उसका, कि वो क्या करता है, वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। अब अगर मान लीजिए सीईओ को कोई ये काम करना है कि कस्टमर को किस तरीके के गुड्स पसंद हैं, या प्रोडक्शन करना है, तो क्या सीईओ जाएगा खुद प्रोडक्शन करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो उसके लिए मैनेजर हायर करेगा। फिर मैनेजर भी काम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, बट काम करने के लिए किसको मंगाना पड़ेगा, किसको लाना पड़ेगा? वर्कर्स को लाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। और किसने अपने काम को डेलीगेट किया? सीईओ ने अपना काम मैनेजर को दिया, मैनेजर ने अपना काम वर्कर्स को दिया। तो ये भी तभी पॉसिबल है जब वर्टिकल कम्युनिकेशन हो। अगर सीईओ जब मैनेजर को बताएगा कि तुमको ये काम करना है, तभी तो मैनेजर काम करेगा। अगर वो बताएगा ही नहीं कि मैनेजर को क्या काम करना है, कौन सा ऐसा काम है सीईओ का जो सीईओ नहीं करके मैनेजर करेगा, तो अगर ऐसा नहीं बताएगा तो ये काम नहीं होगा, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन नहीं होगा।
तो इसलिए भी वर्टिकल कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अवॉइड बाईपासिंग, इससे क्या होता है, वर्टिकल कम्युनिकेशन से बाईपासिंग काफ़ी रुक जाती है। जैसे इससे क्या हेल्प मिलती है कि ऐसा नहीं होता है कि किसी एक आदमी को बाईपास करके कोई इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंची ही नहीं और आगे चली गई, ठीक है। तो इससे ये भी हेल्प मिलती है। मान लीजिए अगर वर्कर है वो डायरेक्टली जाके सीईओ को अप्रोच करता है, मैनेजर को कोई बात ही नहीं पता है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में केओस होगा। तो इसी वजह से वर्टिकल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है कि ये जो केओस है वो ना हो। मेंटेन्स चेन ऑफ कमांड, तो मैंने अभी आपको बताया कि चेन ऑफ कमांड क्या होता है, रिपोर्टिंग जो रिलेशनशिप होती है, किस तरीके से कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसी को चेन ऑफ कमांड कहते हैं। और ये चेन ऑफ कमांड कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है आपका कम्युनिकेशन, दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। असाइनिंग जॉब्स एंड इवेलुएटिंग परफॉर्मेंस, वर्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोगों को जॉब भी असाइन कर सकते हैं, मतलब किसको कौन सा काम करना है, मैंने अभी अभी जैसे बताया, और उसके साथ साथ उसने उस काम को कैसे किया, अच्छा किया या ख़राब किया, उसका इवैल्यूएशन भी हम वर्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीईओ ने एक टास्क दिया मैनेजर को, तो मैनेजर ने वो काम सही से किया या नहीं किया, इसके बारे में भी हमें तब पता चलेगा जब इसकी कम्युनिकेशन हमें मिलेगी। और कहाँ से कम्युनिकेशन मिलेगी, वर्कर से। वर्कर बताएगा कि मैनेजर ने सही काम किया या नहीं किया, या मैनेजर बताएगा कि वर्कर ने सही काम किया या नहीं किया। तो इस तरीके से हमें प्रॉपर ये भी पता चल पाता है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस हो रही है तो कैसी हो रही है। इंक्रीज एफिशिएंसी, वर्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी एफिशिएंसी को भी काफ़ी इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि आपस में जब कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे कैओस नहीं होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होंगी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली लोग काम कर पाएंगे। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस थे वर्टिकल कम्युनिकेशन के। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस की। देखिए, अगर डिसएडवांटेज की बात करें कि वर्टिकल कम्युनिकेशन के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आ जाता है डिले प्रोसेस। डिले प्रोसेस क्यों, क्योंकि देखिए जब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा, बहुत ज़्यादा आपके रूल्स फॉलो किए जाएंगे, हर एक पर्सन को बताया जाएगा हर लेवल पे, तो ऐसे में प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाएगी। कोई भी डिसीजन मेकिंग लेनी है, कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए सबसे राय ली जा रही है, सबसे ओपिनियन लिया जा रहा है, तो ऐसे में प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। फिर आपका आता है डिस्टर्बिंग डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन होता है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हर बार आपको अलग अलग लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है। एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है। क्यों रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। लॉस और डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन जब बहुत ज़्यादा कई सारे चैनल में फैलती है, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का लॉस होता है। हमने ये चीज़ जब कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है उसका कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन भी होता रहता है, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होता है, और ये एक बैरियर है कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर भी वर्टिकल कम्युनिकेशन में ये एक बैरियर आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूसेस रिलेशनशिप्स। यहाँ पर क्या होता है कि जब वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ पर फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और उसकी वजह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फ्रेंडली रिलेशनशिप में जाकर किसी को कोई चीज़ बताओ, आपको प्रॉपर चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना पड़ता है। स्लोनेस सिस्टम, अगेन डिले प्रोसेस और स्लोनेस सिस्टम सेम ही है। जब प्रोसेस डिले होगा तो ओवरऑल सिस्टम भी आपका स्लो हो जाएगा। अब हम बात करेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन की। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ हायरार्की में कम्युनिकेशन होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये मान लीजिए सीईओ है, ठीक है, उसके बाद मैनेजर है और यहाँ पर वर्कर है। और यहाँ पर देखिए ये मैनेजर 1 है और ये मैनेजर 2 है। मैनेजर 1 जो है वो प्रोडक्शन का मैनेजर है, मैनेजर 2 जो है वो प्रोक्योरमेंट का मैनेजर है। प्रोक्योरमेंट मतलब कोई चीज़ मंगाना। जैसे मान लीजिए जो मैनेजर 1 है वो प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन में काम करता है, और जो मैनेजर 2 है वो रॉ मटेरियल लाता है। यहाँ पर वर्कर 1 है, यहाँ पे वर्कर 2 है। तो जब मैनेजर 2 वर्कर 1 से बात करता है और मैनेजर 1 वर्कर 2 से बात करता है, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन को हम डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये आपका अपर लेवल टू लोअर लेवल भी हो सकता है और लोअर लेवल टू अपर लेवल भी हो सकता है। मतलब वर्कर भी मैनेजर 2 को अप्रोच कर सकता है, वर्कर 1 भी, और मैनेजर भी वर्कर को अप्रोच कर सकता है। द पाथ इज मिक्सचर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ये बात जो होता है यहाँ पर मिक्सचर होता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का, दोनों का मिक्सचर होता है, तभी ये डायगोनल बनता है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि ये क्या करता है, ये बैरियर्स को, कम्युनिकेशन बैरियर्स को काफ़ी एंड कर देता है। यहाँ पर क्या होता है कि
आप जैसे मान लीजिए कि आप एक वर्कर हैं, ठीक है, और आपको जानना है कि कितना रॉ मटेरियल आ रहा है या कितना रॉ मटेरियल आना बाकी है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि पहले आप अपने मैनेजर के पास जाइए कि प्रोडक्शन वाले मैनेजर की प्रोडक्शन मैनेजर ऐसा है, आप जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है उससे पूछ के मुझको बता दीजिए। आप डायरेक्टली प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन बैरियर ख़त्म हो रहा है, एफिशिएंसी इससे इंक्रीज़ हो जाती है और स्पीड ऑफ लेबर भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम डायरेक्टली पहुँच सकते हैं उस पर्सन के पास जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, तो हमें एक लंबा रूट फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली उससे बात कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, इसी वजह से पॉजिटिव रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है। टीम बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये मोटिवेशनल टूल की तरह काम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, किसी दूसरे भी डायरेक्शन में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा अपने ही सुपीरियर या सबॉर्डिनेट को कम्युनिकेट करें। इससे क्या होता है, चैलेंज, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, किसी भी तरीके का चैलेंज आता है तो भी उसको भी सॉल्व करने में हेल्प करता है, और जो मैनेजमेंट का प्रोडक्शन होता है, जो फर्म की प्रोडक्शन होती है, उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और इसकी वजह से कोई मान लीजिए कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई, कोई चैलेंजेस आ गया, तो उसको मीट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ यहाँ पर मैं आपको, कि जैसे मान लीजिए अचानक से क्या हुआ कि अचानक से प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा, या अचानक से एक दिन क्या हुआ कि प्रोडक्शन कम हो गया, कुछ फॉल्ट आ गई किसी मशीन में, और जो प्रोडक्शन मैनेजर था वो छुट्टी पे था। अब ऐसे में क्या होगा, क्या प्रोडक्शन मैनेजर जो वर्कर होगा वो प्रोडक्शन मैनेजर को फ़ोन करेगा, उसके बाद प्रोक्योरमेंट मैनेजर को बताएगा कि रॉ मटेरियल अभी मत मंगाओ, नहीं तो रॉ मटेरियल ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है, वर्कर डायरेक्टली जाकर जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है उसके पास जा सकता है, उसको बोल सकते हैं कि ऐसा मशीन ख़राब हो गई है और आप जो रॉ मटेरियल है आज के लिए मत मंगाइए, कल मंगा लीजिएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, और इसमें ये हेल्प करता है आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या होगा, इट कैन इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस और मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोडक्शन इज गिवन। तो एज मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोडक्शन इज गिवन, कॉम्पिटिटिवनेस अक्सर ये इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने टोज पे काम करते हैं। जब बहुत ज़्यादा जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर प्रोडक्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी तो लोगों को अपना जो काम करने का तरीका है, जो उनकी कैपेसिटी है, उसको भी इन्हांस करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस भी इंक्रीज़ हो जाती है। टाइम कंजम्पशन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वर्क चैट ग्रुप डोंट हैव डिटेल्स ऑफ वर्क असाइनमेंट एक्सेट्रा एंड दे कंज्यूम टाइम एज वेल। जब बहुत ज़्यादा लोगों को आप अप्रोच करते हैं, प्रॉपर लाइन नहीं फॉलो करते हैं, तो ऐसे में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। टाइम कंजम्पशन में ऑल्सो लीड टू इनएफिशिएंसी, जब टाइम कंज्यूम होगा तो इनएफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ मिसअंडरस्टैंडिंग माइट अराइज, हो सकता है कि जो वर्कर हो उसको प्रोक्योरमेंट के टर्म्स ना पता हो, और प्रोडक्शन मैनेजर को अप्रोच करने की जगह वो प्रोक्योरमेंट मैनेजर को अप्रोच जब करेगा तो हो सकता है आपस में उनके प्रॉपर कम्युनिकेशन ना हो, क्योंकि हो सकता है कि जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर हो उसको प्रोडक्शन के वर्कर के बारे में ना पता हो कि ये क्या बात कर रहा है, और हो सकता है जो वर्कर हो उसको ये ना पता हो कि उसको किस तरीके से अपनी बात रखनी है प्रोक्योरमेंट मैनेजर के पास। तो इस तरीके से लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल की वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है इस पर्टिकुलर डायगोनल कम्युनिकेशन में। अब चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन। देखिए, जो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन के बारे में ही पूछे जाते हैं, तो इनको हम अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसमें आपका पहला आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब सेम लेवल पे कम्युनिकेशन फ्लो होता है। सच कम्युनिकेशन फ्लोज बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल, ये आप अच्छे से समझ के हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन है आपका सच इन्फॉर्मेशन और सच कम्युनिकेशन फ्लोज बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट लेवल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका। सच कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा। और वर्टिकल कम्युनिकेशन में इट नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच का कोऑर्डिनेशन इंक्रीज होगा। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, द कम्युनिकेशन फ्लोज हियर लाइक अ स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन कैसे जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है, स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में जाता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपवर्ड हो सकता है या फिर डाउनवर्ड हो सकता है, ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। मेथड्स की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी सूटेबल फॉर सच कम्युनिकेशन एज सेंडर एंड रिसीवर बिलोंग्स टू सेम लेवल, एक ही लेवल पर रहते हैं लोग, तो वहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है, मतलब फॉर्मेलिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि आपको अपने से बड़े या अपने से बड़े पोस्ट पे नहीं अप्रोच करना होता है, अपने से किसी सबऑर्डिनेट या सुपीरियर को नहीं अप्रोच करना होता है, ना अपने से छोटे किसी
सबॉर्डिनेट को अप्रोच करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करें हम, तो सच कम्युनिकेशन जनरली यूजेस रिटन प्रोसीजर एंड मेथड। जब आपको किसी सुपीरियर या सबॉर्डिनेट को अप्रोच करना होता है तो वहाँ पर ज़्यादातर आप रिटन प्रोसीजर एंड मेथड्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें दोनों में, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन बिटवीन परचेज एंड सेल मैनेजर, ठीक है, जैसे एक ही लेवल पे हैं और डिपार्टमेंट से अलग अलग है, तो जैसे यहाँ पे सेल हो गया, परचेज हो गया, या यहाँ पे मार्केटिंग हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सेम लेवल के लोग हैं, तो इनमें आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स मैनेजर एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव और एजेंट, कोई सेल मैनेजर है और उसके बाद उसके सेल एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल। तो ये टॉपिक था आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। ये आपके टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, किस फ्लो में कम्युनिकेशन होता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।